नमस्कार दोस्तों क्यों और कैसे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है। अगर एक्सपायरी डेट दवा खा ले तो क्या होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको जानकारी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अक्सर दवाएं किसी किस्म का केमिकल होती है। सभी केमिकल पदार्थों की यह विशेषता होती है कि समय बीतने के साथ उनका असर बदलता जाता है। ऐसा ही दवाओं के साथ भी होता है। तो दोस्तों हम सभी ने बचपन से यही सुना है कि जैसे ही किसी दवा की एक्सपायरी डेट निकल जाती है उसे तुरंत फेंक देना चाहिए। कहा जाता है कि एक्सपायरी डेट वो तारीख होती है जिसके बाद से कोई भी दवा असर करना बंद कर देती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ये एक्सपायरी डेट सिर्फ एक वहम है और 2-3 साल पुरानी दवा भी खा सकते हैं। दरअसल हम में से बहुत सौ को यह भी ठीक से पता नहीं है कि किसी भी दवा की एक्सपायरी का मतलब क्या होता है और एक्सपायरी के बाद इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों एक्सपायरी का नाम आते ही लोगों के दिमाग में सवाल आता है। तो आज हम आपको उन सभी सवालों के सही और ज़रूरी जवाब देंगे। इसका प्रयोग आप अपने साथ ही अपने परिवार वालों के जीवन को बेहतर और सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या दवा की एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि असल में किसी दवा के एक्सपायर होने का मतलब क्या होता है। आप कोई भी दवा खरीदें या स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी पदार्थ आपको उसमें 2 तारीख स्पष्ट नजर आएगी। पहली उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है यानी कि वह तारीख जिस दिन वह दवा बनी थी, और दूसरी होती है एक्सपायरी डेट यानी कि वह तारीख जिसके बाद से इस दवा के प्रभाव की गारंटी उसे बनाने वाली कंपनी नहीं लेगी। तो दोस्तों अक्सर दवाएं किसी किस्म का केमिकल होती है। सभी केमिकल पदार्थों की विशेषता है कि समय बीतने के साथ उनका असर बदलता जाता है। ऐसे ही दवाओं के साथ भी होता है। हवा, नमी, गर्मी इत्यादि की वजह से कई बार समय बीतने के साथ दवाओं की प्रभावशीलता धीरे धीरे घटने लगती है। इसी वजह से इसके साइड इफेक्ट यानी दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए दवा बनाने वाली सभी कंपनियां किसी भी कानूनी बछड़े से बचने के लिए अपने उत्पादों पर उनकी उपयोगिता खत्म होने की एक निर्धारित तारीख डाल देती है। तो दोस्तों क्या एक्सपायर होते ही खराब हो जाती दवाएं। तो दोस्तों अमेरिका के मेडिकल संगठन AMA ने 2001 में जांच की। उन्होंने 122 अलग अलग दवाइयों के 3000 बैच लिए और उनकी स्थिरता को जांचा। इस स्थिरता के आधार पर AMA ने करीब 88% दवाइयों की एक्सपायरी डेट करीब 66 महीनों तक आगे बढ़ा दी। इसका मतलब साफ है कि अधिकतर दवाओं के कार्य करने की क्षमता उन पर छपी हुई एक्सपायरी डेट से बहुत अधिक होती है। जिन दवाओं की एक्सपायरी डेट AMA ने आगे बढ़ाई थी उन्हें सिप्रोफ्लोक्सिन, मैफ्लिन आदि शामिल थी। हालांकि 18% दवाओं को उनकी एक्सपायरी के साथ ही फेंक दिया गया था। तो दोस्तों क्या एक्सपायरी के बाद भी खा सकते हैं दवाई। दोस्तों हालांकि इस बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन तथ्यों से यह समझ में आता है कि अगर कोई दवा टैबलेट या कैप्सूल के रूप में है तो उसका प्रभाव उसकी एक्सपायरी डेट के बाद अधिक दिनों तक रहेगा। लेकिन सिर्फ आँख कान में डालने वाले ड्रॉप और इंजेक्शन उनके एक्सपायर होने के बाद प्रयोग नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों एक्सपायर होते ही कौन सी दवाएं ज़हर हो जाती है। तो दोस्तों वे दवाएं जो ज़हर हो जाती है उनके नाम बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो है डायबिटीज़ मरीजों के लिए। जो डायबिटीज़ मरीजों के लिए बेहद ज़रूरी है उन्हें अपनी दवा नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों दूसरी है दवाई दिल के मरीजों के सीने के दर्द में होने दी जाती है। जैसे ही एक बार खोला गया तो उसका प्रभाव जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों तीसरा है आँखों में डालने वाले ड्रॉप्स या किसी अन्य दवा की बोतल में अगर आपको कोई सफ़ेद जैसी तत्व नज़र आ जाता है तो वह दवाई फेंक देनी चाहिए। तो दोस्तों नहीं समझ में आए तो बेहतर ही है उसे दवा को फेंक ही देना चाहिए। दोस्तों कई बार हम इंटरनेट पर पढ़कर खुद को डॉक्टर समझने लगते हैं और बीमारी से जुड़े फैसले भी खुद ही लेने लगते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी दवा को लेकर थोड़ा भी शक हो जाता है बेहतर होगा उसे फेंक दें। इसमें पैसों का नुकसान तो भला ही होगा लेकिन आपको और आपसे जुड़े लोगों की तबीयत दुरुस्त रहेगी। तो दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि एक्सपायरी डेट दवा खानी चाहिए या नहीं और इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले देखने और सुनने को मिल सके। धन्यवाद।